हेलो जी। तो आज हम बात करेंगे रिश्तों के बारे में। आज हम रिश्तों के बारे में तो बहुत सारी बातें की हैं मैंने, बट एक रिश्ता ऐसा भी है जो जब एक लड़की शादी करके जाती है और ससुर और सास के घर में जाती है, वो पति के साथ में, लाइक, ठीक है। हेलो जी, आज हम बात करेंगे रिश्तों के बारे में। रिश्ते के बारे में मैंने पहले भी कई बार बातें की हैं, लेकिन आज का रिश्ता थोड़ा सा ज्यादा मतलब नोटिस करने वाला है, क्योंकि आपने देखा होगा लड़की जब शादी करके जाती है तो नए घर में जाती है, नए लोगों को एक्सेप्ट करती है। कहते हैं वो माँ बाप हैं, ठीक है, मानते हैं? नहीं मानते ना। देखिए, मैंने क्या नोटिस किया है कि अगर मेरे मम्मी पापा, मैंने देखा है मेरे मम्मी पापा और मेरी बहुत लड़ाइयाँ होती हैं, बट मैं उनकी बात को ना इग्नोर कर देती हूँ। उनकी जो कहे हुए वर्ड्स होते हैं उनको मतलब लाइक दिल पर ना लेके, इग्नोर करने का मतलब ये नहीं कि उनकी बातों को इग्नोर कर देती हूँ, लाइक उनके जो कटु वर्ड होते हैं उनको दिल पर ना लेके हम उनको लेट इट गो करते हैं ना। लेकिन सास ससुर या किसी के भी वर्ड होते हैं अपने ससुराल में, तो उनको हम इतना ज्यादा दिल पे क्यों लेते हैं और चार लोगों को ऐसे क्यों बोलते हैं कि इन्होंने ये कह दिया, इन्होंने वो कह दिया। मेरे मम्मी पापा रोज मुझसे कहते हैं घर से निकल जाओ, ये हो जाएगा, वो कर दो, ये कर दो, नालायक हो। तो क्या मैं हो गई क्या जब हम उनकी बातों को और ऑब्वियसली आपके पेरेंट्स भी कहते होंगे आपसे, तो जब आप अपने पेरेंट्स को या उनकी बातों को दिल पे नहीं लेते हैं तो आप फिर क्यों लेते हैं सास ससुर की बातों? देखो, इट्स कॉमनली कि आप शादी कर रहे हो तो वो आने ही हैं आपकी लाइफ में, आप उनको एज नेचर जैसा भी है एक्सेप्ट करने की कोशिश कीजिए। अगर उनको कोई प्रॉब्लम है आपसे तो आप बैठ के बात कीजिए, सॉर्ट करने की कोशिश कीजिए। लाइक देखो, थोड़ा सा ये सास ससुर पे भी डिपेंड करता है। आपने बेटी कह दिया तो बेटी मान लीजिए, क्योंकि बेटी को भी आप बड़े प्यार से रखते हैं और बहू को भी। बेटी भी कुछ काम नहीं करती है, मैं नहीं करती अपने घर वालों को थोड़ा थोड़ा काम कभी कभी, और अगर बहू नहीं कर रही है तो उस बात को भी इतना बड़ा टॉपिक नहीं बनाइए कि आप उसकी बातों को अपने लाइक बेटी से कह रहे हैं या किसी और से कह रहे हैं। इससे क्या होता है ना, रिश्ता गंदा होता है। आपको अगर रिश्ता चलाना है तो आंखें बंद करनी जरूरी होती है, थोड़ी सी। ज्यादा बंद करोगे तो फिर रिश्ते में अंधे हो जाओगे, बट थोड़ी सी आंखें बंद करनी अच्छी होती है अगर आपको कोई रिश्ता चलाना है तो, ठीक है। तो जब भी, और बेटे की भी रेस्पॉन्सिबिलिटी, लाइक बहू की भी ये रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इन चीजों को इतना ना बढ़ावा दें, और लड़के को भी सपोर्ट करना चाहिए, मेंटेन करने में हेल्प करना चाहिए लड़की को और पेरेंट्स को, कि वो दोनों एक दूसरे के करीब कैसे आए। देखो क्या होता है, लड़के के करीब लड़की जल्दी आ जाती है, जो मुझे लगता है वो रीजन शायद प्यार भी हो सकता है, फिजिकल रिलेशनशिप भी हो सकता है, क्योंकि फिजिकल होने के बाद में थोड़ा सा उनके बीच में मतलब मतभेद होते हैं तो वो थोड़ा सा डाउन हो जाता है। लेकिन सास ससुर को कनेक्ट करने का क्या रीजन है? सिर्फ एक एहसास, ठीक है। आप सास ससुर को कैसे कनेक्ट कर सकते हो? अपने माँ बाप को आप अपनी वाइफ से कैसे कनेक्ट करोगे? सिर्फ एहसास ही तो होता है ना। तो वो एहसास दोनों के बीच में आप क्रिएट कीजिए, ठीक है। क्योंकि बेटा जितना अपने माँ बाप को जानता है उतना ही वो अपनी वाइफ को जानने लगता है एक टाइम के बाद। तो दोनों के बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग, कभी कभी पता है झूठ बोलना भी अच्छा होता है कुछ चीजों के लिए। मैं काफी रिश्तों को जब मुझे चलाना होता है मैं काफी झूठ बोल देती हूँ। लाइक किसी की बात को, अगर मेरी मम्मी और चाची में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है तो मैं उनको ये बोल देती हूँ कि नहीं नहीं, चाची ने अभी ऐसे बोला है, और मम्मी को कुछ घुमा फिरा के ऐसे बोल देती हूँ, नहीं नहीं सॉरी, चाची को ये बोल देती हूँ कि नहीं मम्मी ने ऐसे बोला है। तो थोड़ा सा उनका जो वो हाइप टेम्पर बढ़ रहा होता है ना लड़ाई के दौरान, वो डाउन हो जाता है, ठीक है। सो वो दे विल एबल टू टॉक, मतलब उसके बाद क्या होता है, वो थोड़ा सा बात करने के लिए तैयार हो जाते हैं, और जब बातें होती है ना तो चीजें सारी सॉर्टेड हो ही जाती हैं। इस दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जो बात करके सॉर्ट ना हो, ठीक है। तो सबसे अच्छा यही है कि आप बात करें एक दूसरे से जितना हो सकता है। मैं इस पे ज्यादा जोर इसलिए डालती हूँ क्योंकि ये मैंने खुद किया है। जब तक मैं अपने मन में भरती रहती हूँ ना चीजों को, तब तक वो गलत होती ही जाती है। सो टॉक।